नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं अनिकेत कौशिक हमारे यूट्यूब चैनल विजडम डिफेंस एकेडमी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर कुछ पेरेंट्स के कॉमन डाउट थे, आज उनको उठाएंगे जैसा कि ये चैनल करता है हमेशा। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक सैनिक स्कूल के ऊपर वीडियो बनाई थी। मैंने बताया था कि जो अपडेट्स है वो क्या क्या है और इस डेट का जो एक्सटेंशन हो रहा है इससे कारण क्या क्या नुकसान होंगे। उसी वीडियो में डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग मैंने बात की थी। उसके बाद से काफ़ी फ्रिक्वेंट कॉल आ रहे थे डॉक्यूमेंट्स को लेकर। डॉक्यूमेंट्स के अंदर पेरेंट्स को बहुत डाउट आ रहे थे, तो मुझे लगा कि अगर मैं उससे एक एलाबोरेट वीडियो बनाता, एक अच्छे से एक्सप्लेन्ड वीडियो बनाता, तो शायद पेरेंट्स को डाउट नहीं आते। आज की इस वीडियो में पहला पॉइंट तो हम इसी पर बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को समझेंगे। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा और वो दिए भी नहीं गए हैं, बाद में जाकर बहुत प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं अभी आपको इसके बारे में बताऊंगा। रीजन क्या है, जो लास्ट ईयर मेरे बच्चे सेलेक्ट होकर गए, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो लिस्ट में नहीं है बट वो वहां से आपसे मांगेंगे ही मांगेंगे, एक ऐसी चीज जो आपको नहीं पता होगी। अभी मैं उस पर ही बात करूंगा। और सेकंड जो डाउट मैं क्लियर करूंगा वो होगा सिलेक्शन प्रोसेस। बहुत सारे पेरेंट्स को अब भी डाउट है कि सर ये सिलेक्शन प्रोसेस क्या कैसे होगा, तो आज की इस वीडियो में इन दो पॉइंट पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं किसके ऊपर, कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है सैनिक स्कूल के अंदर। मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को। कंप्लीट प्रोसेस आज के अभी इस वीडियो के अंदर आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ स्कूल्स, जो कि आप लोग अभी कर चुके हैं, यहाँ तक आप लोगों ने काम कर लिया है। मैं पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ। अब क्या होगा, अब होगा ये कि दो ऑप्शन बनेंगे। या तो आपको कोई स्कूल अलॉट किया जाएगा, आपने 10 प्लस 14-15 जो न्यू सैनिक स्कूल है वो चूज किए होंगे। उनको चूज करने के बाद अब आपके पास टोटल 25 के करीब टोटल आपके क्या बनते हैं, ऑप्शंस बन रहे हैं। 25 ऑप्शंस में से क्या हुआ होगा, अब या तो आपको कोई एक स्कूल अलॉट होगा अकॉर्डिंग टू योर स्कोर, ठीक है। क्या होगा, या तो आपको एक स्कूल अलॉट होगा या फिर आपको स्कूल नहीं मिलेगा इस राउंड में। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो क्या हो गया, या तो स्कूल अलॉट होगा या फिर स्कूल अलॉट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो कैसे देखेंगे इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो आपको समझाऊंगा, लाइव आकर समझाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो, क्योंकि 2 दिन मिलते हैं हमें सिलेक्शन या रिजेक्शन के लिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, या तो स्कूल अलॉट होगा या फिर अलॉट नहीं होगा। अगर स्कूल अलॉट होता है तब आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके पास जो बनता है स्कूल अलॉट होने पर, वो बनता है कि आप क्या करें, आप उस स्कूल को एक्सेप्ट कर लें। या दूसरा ऑप्शन बनता है आप रिजेक्ट कर दें या रिकंसिडर में डाल दें, ठीक है। अब देखिए, जो बच्चे को स्कूल अलॉट नहीं हुआ वो सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, जब तक उसको स्कूल अलॉट नहीं होगा वो 8 के 8 राउंड में काउंसलिंग कर सकता है, ठीक है। लेकिन जिस बच्चे को स्कूल अलॉट हो गया, अब वो क्या सेकंड राउंड में काउंसलिंग कर पाएगा या नहीं, ये पेरेंट्स की एक डाउट था। यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर स्कूल आपको अलॉट हुआ, यहां वाले तो कर पाएंगे, जिनको अलॉट नहीं हुआ वो हर राउंड में कर पाएगा। और सेम स्कूल भी सिलेक्ट कर सकते हो आप हर राउंड में। अगर आपने इस राउंड के अंदर पहले नंबर पर जो स्कूल रखा, आप चाहो तो दोबारा उसी स्कूल को रख सकते हो या आप हटा सकते हो, वो आपके मतलब आप फ्री है इस काम के लिए, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, ठीक है। सेकंड आता है आपका, स्कूल अलॉट होने के बाद आपने या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या आप रिकंसीडर या एग्जिट, 3 ऑप्शन है, ठीक है। एग्जिट वाले ऑप्शन को हटाकर चलिए, अगर आप एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो आप ई काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे बिना सीट लिए, और फिर दोबारा आप ई काउंसलिंग कर भी नहीं पाएंगे। अगर आप एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं, अगर आपने किस पर क्लिक किया, एक्सेप्ट पर क्लिक किया, एक्सेप्ट पर क्लिक करने का मतलब है कि जो भी सीट आपको अलॉट की गई है आप सेटिस्फाइड है और आप उस सीट को लेना चाहते हैं। एक्सेप्ट पर क्लिक करते ही आपकी ई काउंसलिंग प्रोसेस से आप हो जाओगे बाहर। अब चाहे आप एडमिशन लें चाहे ना लें, आप ई काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाओगे, ठीक है। दोबारा काउंसलिंग सेकंड राउंड के लिए या जिस भी राउंड में आपको सीट मिलेगी, आप उसके आगे नहीं कर पाओगे ई काउंसलिंग, अगर आपने एक्सेप्ट पर क्लिक कर दिया तो, ठीक है। आपने एक्सेप्ट पर क्लिक किया, बाहर होने के क्या क्या तरीके हैं कि आप कैसे बाहर, या तो आपका खुद का मन नहीं है, आप मेडिकल के लिए गए नहीं, ठीक है। या फिर आप मेडिकल के लिए गए, बच्चा मेडिकली अनफिट हो गया, या फिर डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई। इन 3 तरीकों से बच्चा बाहर हो सकता है। और किसी भी तरीके से अगर बच्चा बाहर हुआ एक्सेप्ट करने के बाद, तो फिर क्या है आपका, आप दोबारा काउंसलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। यहां तक डाउट क्लियर है आप सबका। तो आपने एक्सेप्ट पर क्लिक किया, एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन आया, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने एक्सेप्ट किया और आगे चल पड़े। अब आपके लिए काउंसलिंग का दरवाजा होता है बंद। बट एक और ऑप्शन था, रिकंसीडर। अगर आपने रिकंसीडर पर क्लिक किया तब क्या होगा, रिकंसीडर का मतलब है कि जो सीट आपको मिली है आप उस स्कूल में नहीं जाना चाहते, आप दोबारा कंसीडर करेंगे, आप दोबारा रिकाउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करते ही डन है, यहां तक बात। तो ये है आपका पूरा प्रोसेस। इसके बाद आपका मेडिकल, डॉक्यूमेंटेशन और फीस का आपको ड्राफ्ट वहां देना पड़ेगा,
और फिर आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा। जो बच्चे मेडिकल के लिए बुलाए गए हैं वो सबकी सीट कंफर्म है, सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, आपके मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे सैनिक स्कूल में पहले होता था कि मेडिकल में 3 गुना बच्चों को बुलाते थे, ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो ये डाउट भी अपने मन से निकाल दीजिएगा। अगर आपको मेडिकल के लिए बुलाया गया है तो आपकी सीट कंफर्म है, बस आपको मेडिकली फिट होना पड़ेगा बच्चे को, और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होने चाहिए। फीस आप डिपॉजिट कराइए, आपका एडमिशन कंफर्म है वहाँ पर। इनमें से किसी भी स्टेज में दिक्कत आएगी तो वो बाहर होगा, वरना सीट कंफर्म है, ठीक है। सीट कंफर्म होने के बाद आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो अब आप क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे काउंसलिंग के प्रोसेस से, दोबारा काउंसलिंग नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर मुझे इस बार क्या है, मुझे फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर मान लेते हैं सैनिक स्कूल सातारा मिल गया, है ना, मुझे सातारा मिल गया और मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि सर सातारा स्कोर अच्छा है मेरा, मुझे तो रहने वाला मैं यूपी का हूँ और मेरे तो घर के पास अमेठी पड़ता है, तो मुझे तो अमेठी चाहिए था, और मैं मेडिकल वगैरह दे आया, बट सोच रहा हूँ अमेठी में नंबर पड़ जाएगा, मैं अमेठी के लिए रिस्क ले लूँ। अब रिस्क लेने का तो टाइम ही नहीं बचा, एक्सेप्ट कर लिया तो अब सातारा बस खत्म, ठीक है। लेकिन इसमें एक क्रक्स है, वो क्रक्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपने एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, सातारा के अंदर आपने एक्सेप्ट करने के बाद भी एडमिशन नहीं लिया, लास्ट ईयर जो हुआ था, अभी इस साल होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, ऐसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। मेरा एक बच्चा था, उसको सेकंड लिस्ट में रेवाड़ी में नंबर पड़ा, ठीक है, सेकंड लिस्ट में उस बच्चे का रेवाड़ी, सैनिक स्कूल रेवाड़ी में नंबर पड़ा, वो हरियाणा का डोमिसाइल था, ठीक है। और पेरेंट्स ने एक्सेप्ट करवाया, ठीक है, काउंसलिंग हम ही कर रहे थे, पेरेंट्स ने एक्सेप्ट करवाया, एक्सेप्ट कराने के बाद रेवाड़ी में जाने से पेरेंट्स ने रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। पेरेंट्स ने क्या किया, रेवाड़ी में जाने से रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। अब वो बच्चा तो काउंसलिंग के प्रोसेस से बाहर हो गया था, तो उसके पास कोई कॉल भी नहीं आनी चाहिए थी, है ना। 8 बाकी बच्चे राउंड में काउंसलिंग नहीं कर पाए हम उस बच्चे की। बट उसके बाद सैनिक स्कूल कुंजपुरा से, सैनिक स्कूल कुंजपुरा से उस बच्चे को कॉल आ गई थी, ठीक है, कॉल आ गई थी कि आप क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। और उस बच्चे ने बाद में सैनिक स्कूल कुंजपुरा में एडमिशन लिया। बट मुझे नहीं पता ये प्रोसेस क्या था, कैसे था, कि इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। वहां सिर्फ इतना बताया गया कि अगर आपने एक्सेप्ट किया और एडमिशन नहीं लिया तो आप काउंसलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। बट वो बच्चा वहां पर अभी पढ़ रहा है कुंजपुरा के अंदर, ठीक है। तो सैनिक स्कूल कुंजपुरा से उस बच्चे को कॉल आ गई थी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग चाहें तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर आप रिकंसिडर कर सकते हैं, ये आपका ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद मेडिकल होगा और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगी। यहां तक डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं। ये एकेडमी है हमारी, ऐसी दिखती है, ठीक है। बस तो क्या ही देखना है ना। आइए कभी मिलिए, बैठिए, बैठकर चाय पानी पियेंगे। आगे बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है। सबसे पहले आता है स्टडी सर्टिफिकेट। कहाँ से मिलेगा, इनकी वेबसाइट से मिलेगा। नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। स्टडी, ये स्टार्टिंग का डॉक्यूमेंट मैं वो बता रहा हूँ जो स्कूल से चाहिए। इसके अंदर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको नहीं पता होगा, लेकिन लास्ट ईयर जो बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए उनकी बाद में कॉल आई और उनके रिक्वायरमेंट में ये मांगा गया, ठीक है। ये 4 डॉक्यूमेंट हमें स्कूल से चाहिए, चौथे डॉक्यूमेंट को आप लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो ये जो 4 डॉक्यूमेंट है मैं इनके बारे में बता रहा हूँ। स्टडी सर्टिफिकेट, स्टडी सर्टिफिकेट के बारे में आप सबको पता है क्या है। एक सर्टिफिकेट है, कैसा दिखता है मैं आपको दिखा देता हूं, अभी चलिए बाद में दिखा दूंगा आपको। स्टडी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिखा दूंगा, उसको डाउनलोड करने का तरीका ही बता दूंगा। वो डाउनलोड करना है, स्कूल से टेस्ट कराना है। अगर आप 6 क्लास के लिए अटेम्प्ट दे रहे हैं तो उससे पिछली क्लासेस, ठीक है। अगर 9th के लिए अटेम्प्ट दिया है तो उससे पिछली क्लासेस, वो सर्टिफिकेट में वहाँ मेंशन करनी होती है। डिटेल में आपको दिखा देता हूँ। टीसी, जिसको आप लोग ट्रांसफर सर्टिफिकेट या एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो भी आप बोलते हैं, ये भी आप जानते हैं। रिपोर्ट कार्ड भी चाहिए होगा आपका। इसके बाद आता है पीईएन। ये क्या है, देखिए ये आपका यूडाइस एक आपको पता है सॉफ्टवेयर चल रहा है, उसी पर बच्चों को रजिस्टर करना जरूरी है। वहां से मिलता है ये परमानेंट एजुकेशन नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर। ये जरूर लेकर जाइएगा, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। अब ये मैंने कहाँ से एकदम से दिमाग में आया कि लास्ट ईयर बच्चों को मांगा गया था सैनिक स्कूल में, जो बच्चे गए आरएमएस में गए, उनका हमसे पीईएन मांगा गया था, परमानेंट एजुकेशन नंबर। हमने दे दिया कि यहाँ पर बच्चे ऑलरेडी मैंने बताया तो स्कूल है, पूरी तरह बच्चे एनरोल्ड रहते हैं, यूडाइस पर एनरोल्ड रहते हैं, तो यहाँ से हमने उनको पीईएन बनाकर दे दिया था, ठीक है। कुछ बच्चों का नहीं हो पाया था बिकॉज पीछे जो स्कूल था उन्होंने ड्रॉप बॉक्स में, वो प्रोसेस है वो आप नहीं समझेंगे, स्कूल वाले समझ पाएंगे, ठीक है। तो पीईएन हमने यहाँ से दिया, वो इस बार भी मांगेंगे, अभी लिखा नहीं हुआ है, परमानेंट एजुकेशन नंबर। अब क्या बात आती है, ये कैसे आया कि एक पेरेंट्स की कॉल आई, उन्होंने बोला कि सर मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में भी हमने एडमिशन कराया हुआ है और एक प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ रहा है।
तो बताइए मैं किस स्कूल का आपको वहां पर टीसी दूं जब बच्चा सेलेक्ट होगा। याद रखिए जिस स्कूल का पीईएन होगा उसी का ही दीजिएगा, ठीक है। अगर किसी स्कूल का पीईएन, एक ही स्कूल से जनरेट हो सकता है पीईएन एक बच्चे का, तो अगर गवर्नमेंट वालों ने जनरेट किया होगा तो वही दीजिएगा। वैसे तो ये गलत है, मुझे समझ में नहीं आया ऐसा कैसे करा उन्होंने, दो स्कूल में कैसे रजिस्टर कर रखा है। बट अगर ऐसा है तो आपका सही एडमिशन जिस स्कूल में माना जाएगा वो स्कूल होगा जिसके पास पीईएन होगा, उसका परमानेंट एजुकेशन नंबर। अगर नहीं है, अगर मान लीजिए प्राइवेट के पास नहीं है, तो इस स्कूल में आपका एडमिशन नहीं चल रहा। एक ही स्कूल में एडमिशन चल सकता है, या तो वो गवर्नमेंट में होगा या फिर प्राइवेट में होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, पीईएन देना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको परमानेंट एजुकेशन नंबर देना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अभी मैं सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे दिखते हैं आपको दिखा दूंगा। फिर आता है प्रोविजनल एडमिशन लेटर। इसके ऊपर पेरेंट्स पूछ रहे थे कि सर ये क्या है। कुछ नहीं है, ये बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। जैसे ही आपकी काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा मैं वीडियो बनाकर आपको समझाऊंगा, वहीं पर आपका एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये जैसे ही एक्सेप्ट आप करते हो तब वहां पर आता है, इसको आप डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे। इसका प्रिंट आउट आपको वहां लेकर जाना होगा, ठीक है, एडमिशन के समय में। आगे देखते हैं एडमिट कार्ड। ये आप सबके पास ऑलरेडी होगा, नहीं है तो जो डाउनलोड किया होगा, ठीक है। नहीं किया हुआ तो अब कर लीजिएगा डाउनलोड कर और उसको लेकर जाइए, एडमिट कार्ड वहां पर देना होगा आपको। इसके अलावा स्कोर कार्ड अभी आपकी वेबसाइट पर मौजूद है, आप जाकर वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी आपको लेकर जाना होगा। आधार कार्ड, आधार कार्ड यहाँ पर तीनों का चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड स्टूडेंट का भी चाहिए और पेरेंट्स का भी चाहिए, ठीक है। ये तीनों ही आधार कार्ड आपको चाहिए होते हैं, ठीक है, एडमिशन कराने के लिए स्कूल में। फिर आगे देखते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, ऑलरेडी आप सबका बना हुआ होगा। बर्थ सर्टिफिकेट याद रखिएगा, ऐसे नहीं आपका चलता। बर्थ सर्टिफिकेट जो इशू गवर्नमेंट इशू करती है सिर्फ वही चलता है, ऐसा नहीं आप सरपंच से लिखवा कर ले गए या कुछ भी ऐसा। ऐसे केसेस आते हैं सैनिक स्कूल में, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। वो नहीं मान्य होता कि आपने किसी से भी लिखवा लिया, हैंड रिटन है, वो नहीं मान्य होगा। आपकी जो अथॉरिटी ने इशू किया सिर्फ वही मान्य होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये भी अथॉरिटी का इशू किया हुआ ही मान्य होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब होता है निवास प्रमाण पत्र, जो ये बताता है कि आप किस जगह के नागरिक हैं, ठीक है, वो चाहिए होगा। मेडिकल रिपोर्ट, ये भी आपको भी मैं दिखा दूंगा, डाउनलोड करने का ऑप्शन है। ये डाउनलोड कर आपको 2 कॉपी लेकर जानी होगी, कहाँ पर, जब आप मेडिकल स्टेशन जाओगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कॉपी मेडिकल की वहां पर जाएंगी। अब तो एक ही चाहिए होती है, चलिए आप फिर भी 2 ले जाइएगा बैकअप के तौर पर। 2 मेडिकल कॉपी लेकर जाइएगा और वहां पर वो मेडिकल टेस्ट आपके इसी कॉपी पर करेंगे, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट, पेरेंट्स का इसमें बड़ा डाउट था कि सर किस किस को इनकम सर्टिफिकेट देना है। याद रखिएगा एवरीवन, हर किसी को देना होता है, ठीक है। आप दीजिए, इसके बेसिस पर स्कॉलरशिप मिलती है, जो भी आपका है ना, आप बनवा कर लेकर जाइएगा। इनकम सर्टिफिकेट में हर एक सोर्स से होने वाली इनकम मेंशन करनी जरूरी है। मान लीजिए आपको कोई रेंटल इनकम आती है अकाउंट के अंदर, आपके कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है ना, आपकी इन्वेस्टमेंट से आ रही है, आपको क्या हो रहा है, आपकी कोई सैलरी है ना, उन सब की इनकम आपको इसमें मेंशन करनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सैलरी दिखा दें, वो सब। और याद रखिएगा आईटीआर नहीं चलती यहाँ पर, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं चलती, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है वही इशू करती है और वही मान्य है, ऐसे कोई भी मान्य नहीं होगी। फोटोग्राफ्स 5 आपके बच्चे की चाहिए होती है और फैमिली फोटोग्राफ चाहिए होती है, ठीक है, इसमें बच्चा हो, पेरेंट्स हो। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया। कैटेगरी सर्टिफिकेट ये आपका सिर्फ उनके लिए जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, जैसे SC ST या OBC में अगर कोई है उनके लिए चाहिए होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट। और लास्ट आता है सर्विस सर्टिफिकेट और PPO। अगर तो आप ये तब के लिए जब अगर आपने आर्मी के कोटा से सीट ली है तो आपको यहाँ देना पड़ेगा सर्विस सर्टिफिकेट जो सर्विंग है। रिटायर हो चुके हो तो पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो आपका होता है, PPO जिसको हम बोलते हैं, तो पेंशन पेमेंट ऑर्डर आपको दिखाना पड़ेगा वहां पर, तब जाकर आपको मिलेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, PEN का खास ख्याल रखिएगा, तभी वहां पर आपका मान्य होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं एक बार आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ जो कैसे दिखते हैं ये, ठीक है। बाकी सब चीज़ें तो चल जाएंगी आपकी फॉर्मेट में ही, लेकिन जो डॉक्यूमेंट नहीं चल पाएगा वो कौन सा है वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ, ठीक है। डाउनलोड यहाँ से कर सकते हो, वेबसाइट पर जैसे ही आप जाते हो यहाँ पर दिखाई दे रहा है काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिख रहा है जहाँ से ये काउंसलिंग हो रही है। यहीं पर आपको दिखाई दे रहा है मेडिकल फिटनेस, आपको यहाँ से लेना है, ठीक है। मैं बता देता हूँ क्या क्या आपको यहाँ से चाहिए होगा। एक तो ये चाहिए आपको मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट वाला, ठीक है। दूसरा आपको चाहिए स्टडी सर्टिफिकेट, ये यहाँ से लेना जरूरी है आपको, ठीक है। बाकी सब चीजें सर्विस सर्टिफिकेट आपकी यूनिट को पता है कैसे बनता है, वो दे देंगे आपको। इनकम सर्टिफिकेट आपके स्टेट को पता है, वो आपको बनाकर दे देंगे।
कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको आपकी स्टेट को पता है, वो अपने आप बनाकर दे देंगे। इसके अलावा और कोई सर्टिफिकेट यहाँ नहीं चाहिए होता, ठीक है। यहाँ से आपको प्रिंट आउट मतलब यहाँ से लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 ही जरूरत पड़ती है, एक मेडिकल सर्टिफिकेट की और एक आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। बाकी और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ से दिखते कैसे हैं सर्टिफिकेट, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एक चेकलिस्ट है, इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको पता रहे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप ले गए हैं, है ना। ये चेकलिस्ट है, ये जरूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, पहले नंबर पर यही थी। फिर आपका SC ST का आपका अपने आप सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, ये आपको इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए, ठीक है। ये आपका दिखाई दे रहा है, आपका खुद इशू करती है गवर्नमेंट, तो आपको यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने अकॉर्डिंग ही लेकर जा सकते हैं। सबके पास अपना बना हुआ होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। फिर आगे बात कर लेते हैं, ये आता है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ये जरूरी है जो यहाँ से लेकर जाना है, ये देखिए, ठीक है। इसका आप जरूर प्रिंट आउट लेकर जाएंगे, यहाँ पर हर चीज भरी जाएगी, देख रहे हैं आप बच्चे के बारे में, है ना। सैनिक स्कूल का नाम भरा जाएगा, जिस सैनिक स्कूल में बच्चा सेलेक्ट होगा, सारी डिटेल भरी जाएगी। आपको भरने की जरूरत नहीं है, जब आप मेडिकल स्टेशन में जाएंगे वहां ऑलरेडी स्कूल का एक पर्सन मौजूद होगा, वही आपको सब कुछ गाइड करेगा, ठीक है। क्या चीज कैसे कैसे करनी है, सब चीजें वहां पर गाइड की जाएगी आपको, पूरे यहाँ पर सिबलिंग्स वगैरह। इसको लेकिन देख कर जाइएगा, कोई ऐसी डिटेल ना हो जो आपको ना पता हो, ठीक है। ये पूरा मेडिकल सर्टिफिकेट है, बहुत लंबा खासा होता है ये, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का टेस्ट होगा इसमें, तो ये सारा आपको लेकर जाना है, ठीक है। इसका प्रिंट आउट जरूर लेकर जाइएगा। फिर अगली चीज़ आपके पास आती है क्या, स्टडी सर्टिफिकेट। ये भी बड़ा ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, ये भी वहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है, वेबसाइट से। ये क्लास 6 के लिए अगर आपको चाहिए तो ये देखिए, स्कूल का नाम वगैरह, ये रिकॉर्ड है ना, जो भी स्कूल का रिकॉर्ड होगा आपके पिछले स्कूल का, वो वहाँ से देखकर भरेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए 3rd 4th और 5th, ठीक है, 3 क्लासेस का चाहिए होता है इसमें रिकॉर्ड। अगर अलग अलग स्कूल से करी थी तो वहाँ जहाँ जहाँ से करी है वहाँ पर जाकर कराना पड़ेगा। 3rd 4th और 5th, ये 3 का आपको रिकॉर्ड देना यहाँ पर जरूरी है इस स्टडी सर्टिफिकेट के अंदर, ठीक है। सेम ऐसी क्लास 9th का रहता है, उसके अंदर आपका पिछली क्लासेस का मांगेंगे, 8th का, 7th का और 6th का, ठीक है। चलिए, बाकी तो आपके नॉर्मल है, आपको इनकम सर्टिफिकेट यहाँ से मिल जाएगा फॉर्मेट, अदरवाइज तो हर गवर्नमेंट हम अपना खुद का बनाकर देती है, टोटल इनकम वहाँ मेंशन होती है, ठीक है। दिख रहा है आपको, सिग्नेचर ऑफ तहसीलदार या उनके इक्वलेंट ऑफिसर या उनसे बड़े ऑफिसर वाला ही मान्य होगा, सभी सर्टिफिकेट आपको पता है आपकी यूनिट बना देती है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको रिक्वायर्ड होंगे। स्टिल कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमें कॉल कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि कोई भी ऐसा अपडेट आएगा हम सबसे पहले आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। कोई भी इशू आता है कॉल कीजिए, इतना आप स्ट्रेस मत लीजिए, हर एक चीज़ का सोल्यूशन हम आपको देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फॉर नाउ।